पूरे विश्व में आज जंगलों की कटाई हो रही है और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर किसी की आज नज़र नहीं जा रही है। भले से कहने के नाम पर तो हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज देखा जाए तो वास्तविक रूप से इस पर्यावरण को हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा कि किस तरह से इस इन्वायरमेंट को बचाया जाए। हम बस इस इन्वायरमेंट को कैसे बर्बाद करना है, उन तरीकों के बारे में ज़रूर सोच लेते हैं। आज जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितनी भी आज बिल्डिंगें तैयार हो रही है, जितना भी आज मार्केट में कुछ भी आज जितनी भी न्यूज़ आती है, सारी की सारी नेगेटिव आती है। आज कहीं से अगर रोड निकालना है, फ्लाईओवर निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो लाखों पेड़ पौधों की वहाँ पर बलि दी जाती है। लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता, ये कभी नहीं सोचा जाता कि भाई एक रोड मैंने निकाला, मैंने लाखों पेड़ पौधों की वहाँ पर बलि दी, तो क्या बदले में मैंने उतने ही पेड़ पौधे वापस लगाए? आपने ये चीज़ें कभी सोची नहीं होगी। लेकिन आज हमें प्रकृति की ओर बढ़ना ज़रूरी है। पूरी दुनिया को आज प्रकृति के बारे में सोचना पड़ेगा, पूरी दुनिया को इस कदम को आज उठाना पड़ेगा। पिछले बीते टाइम पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी दुनिया पर लगातार बढ़ गई थी। कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग तरसने लगे थे। एनवायरमेंटल में बहुत सारी ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आज हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लगातार नेचर अपना रूप चेंज कर रही है, लगातार नेचर भी आज पूरी तरह से त्रस्त है। देखो, जहाँ पर पूरे लगातार जंगल बहुत ज़्यादा तादाद में हुआ करते थे, आज इंसान ने स्वार्थ के वश उन जंगलों को काट काट के पूरा आज अपने एग्रीकल्चर लैंड बना लिए, फैक्ट्रियाँ बना ली, इंडस्ट्री बना ली, बहुत सारे बड़े बड़े जो कारखाने आज इंसान ने तैयार कर लिए। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जिन पेड़ पौधों का मैं काट रहा हूँ, शायद वो इस दुनिया से ही विलुप्त हो जाएं। और आज ऐसी बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिल रही है जो आज बिल्कुल ही विलुप्ति की कगार पर है। बहुत सारे जीव जंतु भी ऐसे हैं जो बिल्कुल ही संकटग्रस्त है। तो आज बहुत सारे पेड़ पौधों की, बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां आज संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, और बहुत सी प्रजातियां तो विलुप्त हो भी चुकी हैं। लेकिन कभी हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता। हमें ये मालूम तक नहीं होता कि कौन सी प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है, कौन सी प्रजाति इस दुनिया से पूरी तरह से हमेशा के लिए चली गई है। अब आप सोचो कि आपका घर का सदस्य, अगर कोई एक सदस्य जब इस दुनिया से चला जाता है, तो हम कितने रोते पीटते चिल्लाते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी पूरी की पूरी, किसी पादप की पूरी पूरी प्रजाति को हम ख़त्म करने के जिम्मेदार बन रहे हैं? किसी जंतु की पूरी पूरी प्रजाति को हम ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं? अरे, उनके पूर्वज तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अगर उनका कोई संतान इस दुनिया में नहीं रहेगी, तो वो तो पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो आज हमें आवश्यकता है कि आज हमें इन्वायरमेंट को बचाने की आवश्यकता है। लगातार बढ़ता जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, आज ये प्रदूषण जो शब्द सुनाई देता है, ये लगातार धरती के इन्वायरमेंट को खोखला करता जा रहा है। प्रकृति को पूरी तरह से इसने ध्वस्त कर दिया है। आज पहले जिस तरह से लाइफ साइकिल चलता था, जिस तरह से प्राकृतिक चीज़ें होती थी, बरसात भी समय पर आती थी, सर्दियाँ भी समय पर आती थी, हर चीज़ समय पर होती थी। लेकिन आज एक पल का भी भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए। इन्वायरमेंटल पूरी तरह से आज चेंज है, पूरी तरह से आज बिल्कुल ही हर तरफ सिचुएशन चेंज है। और आज हम कभी भी ये नहीं सोच रहे, लगातार हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस प्लास्टिक का जो एक कप आप, जिसमें आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, उसको बनने में कितनी प्रोसेसिंग होती है? लाखों पेड़ पौधों की बलि दी जाती है। पूरे इंडिया के अंदर ही 1 करोड़ पेड़ पौधों की बलि दे दी जाती है एक डिस्पोजल गिलास को बनाने के लिए। अब आप सोचो कि हम जब लाखों पेड़ पौधों की बलि लगातार देते रहेंगे, तो क्या उतने में बदले में उतने पेड़ पौधे हम धरती को वापस दे रहे हैं? नहीं दे रहे।
आज हम बड़े बड़े पेड़ पौधों को तो काट देते हैं, लेकिन बदले में क्या पेड़ पौधे लगाते हैं? क्या उनका लालन पालन करते हैं? हम हमारे घर के बच्चों को तो कितना पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कुछ बीमारी ना हो जाए तो डॉक्टरों को जा जा के लाखों रुपए खर्च करके उनको दिखाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जिन पेड़ पौधों को मैं काट दिया, क्या बदले में उनके मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं? कभी नहीं। वो चीज़ हम करते ही नहीं हैं। अगर जिस दिन आपके संस्कार ये बन जाए और जिस दिन आपने पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दिया, मान के चलना आप अपने अंदर से एक खुशी महसूस करोगे, अरे आज मैंने पेड़ लगाया। और उसको पाल कर देखना, वो बड़ा होगा तो अंतिम समय तक भी आपको वो खुशी देगा। और दूसरों को भी क्या कहोगे कि ये जो पेड़ खड़ा है ये मैंने लगाया है, तो कितनी खुशी देगा वो आपको। अपने बच्चों की तरह उसको पालें। बच्चों के जब जन्मदिन आते हैं, कोई ऐसा घर में फंक्शंस होते हैं, तो उस फंक्शंस पे पेड़ पौधे लगाएं। अपने लिए नहीं, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लगाएं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, तभी हम सच्चा एनवायरमेंटल डे मना सकते हैं। सच्चा एनवायरमेंटल डे कब होगा? विश्व पर्यावरण दिवस सच्चा कब मना सकते हैं? जब हम उस चीज़ को दिल से करें, उस काम को हम दिल से करें। जिस दिन हमने दिल से करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा अटैचमेंट हमें प्रकृति की तरफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम प्रकृति की तरफ अटैचमेंट रखेंगे, उतना ही हम इन्वायरमेंटल की ओर ज़्यादा करीब होते जाएंगे। और आप मान के चलना, जिस दिन आप प्रकृति के करीब हो गए, ऑटोमेटिकली हमारी धरती सुधर जाएगी, हमेशा के लिए स्वच्छ हो जाएगी। तो आवश्यकता है हमें कदम आगे बढ़ाने की, ताकि हम बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल को शुद्ध कर सके, इस प्रकृति को शुद्ध कर सके, वातावरण को शुद्ध कर सकें। और आज तभी हम सच्चा एनवायरमेंटल डे मना सकते हैं। नहीं तो आज बार बार में जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण जो लगातार एनवायरमेंटल में जो जहर घोल रहे हैं, वह जहर कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसलिए आप सभी से बस यही निवेदन है कि घर पर पेड़ हमेशा लगाएं, और हो सके जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ लगाएं। और अंत में सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पेड़ पौधे लगाते रहें, तभी आपका जीवन सार्थक है। धन्यवाद।